हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने के शुभ मुहूर्त कब है, भद्रा काल कब समाप्त होगी और लड्डू गोपाल जी को राखी कैसे बांधना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आज आपको राखी बांध करके और इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। वैसे तो पंचामृत अभिषेक करना चाहिए या फिर नॉर्मल आप दूध से स्नान करा करके वस्त्र धारण करा करके इनका श्रृंगार करना चाहिए। मेरे लड्डू गोपाल जी दूसरे वाले वस्त्र पहने हैं, इसलिए मैंने इनका मतलब कि बहुत सारा श्रृंगार नहीं किया है। और वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार करने के बाद राखी बांधने चाहिए। तो राखी लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल छोटे छोटे पतले वाले राखी लेने चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हाथ छोटे छोटे होते हैं। तो श्रृंगार करने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को राखी बांधनी चाहिए और नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लाल रंग का कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। टीका लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ाने चाहिए। पुष्पों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं। तो पुष्प चढ़ाने के बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी को राखी बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर जैसे कि लड्डू गोपाल जी के हाथ छोटे होते हैं, राखी नहीं बंध पाती, तो कलावा का भी आप राखी बांध सकते हैं। कलावा बांध देंगे, वो भी राखी की ही गिनती में आती है। या फिर मार्केट से आप लड्डू गोपाल जी के लिए छोटे छोटे राखी आप लेकर आ सकते हैं। या राखी अगर आपको बनाने आते हैं तो आप घर में लड्डू गोपाल जी के लिए राखी छोटे छोटे बना सकते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे पतले वाले राखी है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को राखी घर में अच्छी तरह से बांध दूंगी। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध दिया। और उसके बाद हो गए ये छोटे वाले, तो इनके हाथ बिल्कुल मतलब कि बहुत ही छोटे हैं, तो छोटे वाले को भी मैं राखी बांध दूंगी। तो आप इस तरह से, अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप इस तरह से राखी को आप लड्डू गोपाल जी के हाथों में बिल्कुल मतलब सरल आसान तरीके से बांध सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी के हाथों में राखी बांध सकते हैं। तो ये राखी बंध गई और बिल्कुल आसान तरीके से सरल तरीके से राखी मैंने लड्डू गोपाल जी को बांध दी। और जैसे कि मैंने बताया कि राखी नहीं है तो कलावा का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, राखी बांधने के बाद चावल चढ़ाने चाहिए। लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को चावल नहीं चढ़ाती, क्योंकि विष्णु जी का अवतार होते हैं और विष्णु जी को कभी भी चावल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। तो राखी बांधने के बाद लास्ट में लड्डू गोपाल जी को हम भोग लगा देंगे। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद पानी पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाने चाहिए। धूप दिखाने के बाद जैसे कि पूजा के थाल में आरती मतलब दिया जले होते हैं, तो उस दिया को लड्डू गोपाल जी के सामने रखना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को लास्ट में गिफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट आप अपनी इच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो आपके पास है, आप लड्डू गोपाल जी के लिए गिफ्ट ला करके और लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 मोर है, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को गिफ्ट दे दी। तो इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की राखी बांध सकते हैं। लास्ट में हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतार लेंगे और दिया को बिल्कुल जलते रहने देंगे। मतलब कहा जाता है कि दिया जितना देर जलता है उतना ही हमारे भाई की आयु लंबी होती है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि 2023 में रक्षाबंधन कब है। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि 30 अगस्त को भद्रा रहेगी। भद्रा होने की वजह से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भद्रा सूर्य भगवान की पुत्री है और ये राक्षसनी है। तो राक्षसनी होने की वजह से इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक श्रावण पूर्णिमा रहेगी। तो इस समय पर हम अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांध सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हुई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।